सामीन अस्सलाम वालेकुम। अल हक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप फरगुल बाली और खुशहाली के आलम में हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। रफ्त-बूत का ये सिलसिला जारी है और इस सिलसिले को जारी रखते हुए हम मुख्तलिफ मेहमानों से मुखातिब होते हैं। उनके ज़िंदगी के हवाले से, उनके कारनामों के हवाले से, उनके लाइफ के हवाले से बात होती है। रफ्त-बूत के हवाले से जब बात चली तो आपको बताते चले, कश्मीर के सरजमीन के होनहार फर्जंद मैं बात कर रहा हूँ शेख मोहम्मद अमान की। अमान ने कम उम्र में ही शायरी की दुनिया में एक छाप छोड़ी और अपना नाम रोशन करने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं शेख अमान। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच एन अपॉर्चुनिटी। मैं बोलूँगा कि ये लम्हा जो है मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। अगर आपसे अवलन ही हम जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे इनोवेटिव ग्रामर के हवाले से जब हम बात करते हैं, सुनने में आया है कि आपको एशिया में जो है आपने वहाँ पे फार्मूला डी ग्रामर के हवाले से, जिसके लिए आपको खिताब से नवाजा गया, तो इस हवाले से बताइए। See, long way back in 2019, when there was abrogation of Article 35A, all persons were busy with their own schedules. I was also busy with my own schedule. You see, the traditional definitions of subject, verb and object. They are saying subject is the doer of action, verb is action word, and object is on which action is done. Let me illustrate it by the means of example. For example, Aman is a boy. Aman here acts as a subject, but he is not doer of the action. Is here is a verb, but is does not denote any action. And a boy is object, but no work is done. So I changed the definition and discarded the traditional definition and formulated my new definition, which is as subject, subject means a person or thing we are referring to. For example, Aman is a person I am referring to. Any other person, any other thing I am referring to is subject. Is acts as a verb, means verb denotes action, state of being, like Aman is a boy. Possession, this is my house. Occurrence, floods came out. Now the confusion arises, action and occurrence are same, but action is done by man and occurrence is occurred by nature. उर्दू में बोलूंगा, सैलाब आया है, वो कुदरती निजाम है, that is occurrence. मैं लिख रहा हूं, वो मेरा काम है, that is action. Likewise, remaining part of sentence is object. That is it. अगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जब आप एक तालिब इल्म हैं डिग्री कॉलेज शुपैन में, आप अपने तालीम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हो, आपकी 2 किताबें हाल ही में मंज़र आम पे आई। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे जब हम शायरी की बात करते हैं, कुछ उदबा का ये भी कहना है कि शायरी जो है एक मौज है तूफ़ान की, एक जुनूनी कैफियत इंसान की, ये फ़कत अल्फाज की जादूगरी, अपने मन से बेखुदी है शायरी, कुछ नहीं दीवानगी है शायरी। आपका भी तस्वुर यही है इस बारे में? किसी हद तक वो ठीक है, लेकिन शायरी पूरी नहीं नस्ब है। शायरी पूरी नहीं नस्ब है, शायरी कोई तूफान नहीं वस्फ है। आपको मैं ऐसे बोलूंगा, शायरी में आपके उन्सर आते हैं। आपने कोई एरिया टारगेट किया, आप उस पे कुछ लिख रहे हैं, तो वो उस एरिया की ब्यूटी यानी जमालियाती उन्सर आता है। आपने किसी महबूब के बारे में लिखा, चाहे आपके माँ बाप है, चाहे कोई लड़की है, आपकी बीवी है, कोई भी, ठीक है ना, तो उस पे आपने कुछ लिखा, कलम उठाया, तो वो रोमानवी उन्सर में आता है। आपको अंदर से कुछ आया, वो इल्हामी उन्सर में आता है। और अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ लिखेंगे, हमद हो, नात हो, कसीदा हो, नशीद हो, जो भी आता है, तो वो तसव्वुफ में आता है, ठीक है ना।
अगर आपसे जानने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे जो हमारा नौजवान तबका है, हर गुजरते दिन के साथ जो हमारा माशरा है दलदल में फंसा जा रहा है, खास तौर पे जब हम समाजी बुराइयों की बात करते हैं, इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस हवाले से आपका नुक्ता नज़र क्या है, क्यों ऐसा ग्राफ बढ़ रहा है? जी, ये जो सोशल एवल समाजी बुराइयां है ना, लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। लोग कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से डाउरी सिस्टम होती है, डाउरी सिस्टम से डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ड्रग एडिक्शन से ये होता है, ड्रग एडिक्शन से वो होता है। लेकिन आप रूट की तरफ, जड़ की तरफ नहीं जाते हैं। किसी ड्रग एडिक्ट से पूछो ड्रग क्यों लिया आपने, किसी वायलेंस करने वाले से पूछो आपने वायलेंस क्यों की, तो 3 चीजें सामने आती है, ज़र, जन और नफ्स। आपको पैसा कमाना है, फिर ये नहीं देखते हैं कि कहीं हम चोरी चकारी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम किसी गलत वे से पैसे तो नहीं कमा रहे हैं, ये किसी का नुक्ते नजर है ही नहीं। तो समाजी बुराइयां यहाँ से पनप रही है। अगर अब यहाँ से भी पैसे नहीं निकले तो फिर दूसरा वसीला लेते हैं जन का। कोई लड़की देखी अमीर घर की इकलौती, खासकर आजकल प्रेफर करते हैं सिंगल, अगर किसी घर में गर्ल होगी और वहां से अमीर भी होगी तो चलिए हम इससे शादी करते हैं। बात अगर कोड़ी और 60 वर्ष आए लड़का इस दहाई वोहर परवाह सुने, क्योंकि ये काम होता है किसका, समाजी बुराइयां इनसे फैलती है। और तीसरा है नफ्स। नफ्स हमारा आपको कहता है जी आपको ज्यादा चाहिए, मुझे 2 गाड़ियां हैं, मेरे हमसाये को 2 गाड़ियां हैं, मेरे दोस्त को 2 गाड़ियां हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन किसी के पास, दोस्त के पास या हमसाये के पास तीसरी गाड़ी आई तो मुझे एक बेचैनी तारी होती है, बेसुकूनी तारी होती है, वहशत तारी होती है, जब तक मेरे पास ये तीसरी गाड़ी नहीं आती है। तो इससे मैं कंक्लूड करता हूं कि मेन जो बुनियाद है ना इस सोशल एवल्स की, वो हवस है। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को समेट लेंगे, आपकी क्या मैसेज रहेगी खास तौर पे यूथ के लिए? जी, यूथ के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि जिस मिशन और विजन पे आपको चलना है, आपको 3 चीजें देखनी है। पहले आपका रिलीजन, दूसरा आपका सोसाइटी और तीसरा आपका नॉलेज। और 3 चीजें आपको टोटली अवॉइड करनी है। पहला ट्रेंड, दूसरा एप्रिसिएशन और तीसरा प्लेटफॉर्म। क्योंकि आप ज्यादा बोल रहे हैं कि मैं प्लेटफॉर्म हायर करने के लिए एक लड़का या लड़की किस हद तक अल्लाह बचाए गिर सकते हैं, फिर ये तस्वीर कोई नहीं कर सकता। और दूसरा कि अपने काम में एज ए लाइन रहो, शेर की तरह, क्योंकि शेर के रास्ते में बहुत आते हैं, या ईगल है, शाहीन है ना, उसके रास्ते में बहुत आते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना रास्ता निकालता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। जो आपने बितियानी की कोशिश की, मैंने जहाँ तक समझने की कोशिश की, जो मैंने लास्ट सवाल पूछा, इसमें जो आपने कहा कि तनकीद के हवाले से अगर कितना भी तनकीद आपको किया जाए, नुक्ताचीनी किया जाए, तो आपको चट्टान की तरह उसका मुकाबला करना चाहिए। बेशक। तो थैंक यू सो मच अमान फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।